अच्छा। अब हम आते हैं गाड़ी चलाने के ऊपर। ठीक है जी। अब आपने जो गाड़ी चलानी है वो ऑटो रोड के ऊपर भी चलानी है और सड़क के ऊपर भी चलानी है। अगर आप नॉर्मल ड्राइविंग करेंगे, जिसे कहते हैं नर्वस ड्राइविंग करनी, एकदम स्पीड मारनी, बड़ी सी एक्सेलरेशन करनी और एकदम से स्लो हो जाना, इससे बहुत ज्यादा पेट्रोल खाया जाता है। तो अब इन्होंने हिसाब लगाया था तकरीबन 40% फर्क पड़ जाता है अगर आप आराम से ड्राइविंग करें, सुकून की ड्राइविंग करें, तो आप 40% पेट्रोल कम खाते हैं। फिर ये है कि आप जब ऑटो रोड पर चलाएं, 130 की जगह पर 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाएं, तो उससे आपका जो पेट्रोल है ना, तकरीबन हर 500 किलोमीटर के ऊपर 5 लीटर पेट्रोल बच जाता है। और जब आप आम सड़क के ऊपर गाड़ी चलाएं, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है ओवरटेकिंग ना करें। शहर के अंदर ओवरटेकिंग का क्या फायदा होता है? यहाँ पे आप ओवरटेकिंग करेंगे, वो आगे जाके इशारे पे रुक जाएंगे, पिछला बंदा फिर आपके पीछे आके लग गया, तो फायदा तो कोई नहीं है। तो इसलिए बस यही करनी, ओवरटेकिंग नहीं करनी। और जब आपने देख लिया दूर से इशारा है, तो रेस छोड़ दें आराम से वहां पर जाके, तो रुक के फिर ये है कि कोशिश करें कि जितना भी मैक्सिमम बड़े गियर हैं उनमें गाड़ी चलाने की कोशिश करें। बड़े गियर जो है वो पेट्रोल कम खाते हैं। जो अ, पहाड़ हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, वहां पर जो गाड़ी चलानी है ना, वहां पर बहुत मुश्किल होता है पेट्रोल बचाना। बस उस पे आप दो चीजें कर सकते हैं। जब आप नीचे को गाड़ी जा रही है ढलान की तरफ, तो अपना जो एक्सीलरेटर है उसको छोड़ दें, और जो इंजन में ब्रेकें लगी होती है ना, वो उसका फायदा उठाएं, ताकि गाड़ी उससे आहिस्ता हो और आपको रेस देने की जरूरत नहीं है। फिर ये है कि आपने जो गियर छोटा करना है ना, वो सिर्फ चढ़ते हुए सिर्फ उसी वक्त करना है जब उसकी जरूरत हो, वरना आप रेस छोटा गियर को छोटा ना करें। शहर के अंदर जरा आपने गाड़ी चलानी है ना, तो उस वक्त आपने जब रुकते हैं, रश पड़ गया, आपको पता अब गाड़ी अभी जल्दी चलनी नहीं है, 20-30 सेकंड गुजर जाने हैं बल्कि ज्यादा, इंजन बंद कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। इससे उतने सेकंड आपकी गाड़ी रुकी रहेगी। इंजन नहीं चल रहा तो आपकी जो है ना पेट्रोल की, वो बचत होती रहेगी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद जब आप किसी गोल चक्कर के नजदीक पहुंचते हैं, तो वहां पर आहिस्ता हो जाए पहुंचने से पहले। उससे पता क्या होगा कि आपने जब आहिस्ता हो गया, अब आपको देखने का टाइम मिल जाएगा कि कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। और जब आप नहीं आ रही गाड़ी, तो फिर आप रुके बगैर अंदर घुस सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो इशारा नजर आ रहा है आपको, अब दूर से आहिस्ता हो गए, तो आपको टाइम मिल गया वहां पहुंचने, तो कोई लगता है इंजन में वो सब्ज हो जाए। इस तरीके से आपने ना गाड़ी को एंटीसिपेट करके चलाना है। और कोशिश करनी है कि जितने बड़े गियर, जैसे मैंने कहा था, वो रखें गाड़ी चलाते हुए शहर के अंदर। इससे आपकी जो बचत है ना, वो काफी हो सकती है। अब हम आते हैं अगली स्क्रीन पे, से déplacer autrement। ठीक है जी, इसे बोलते हैं इको मोबिलिटी। आपने आपको पता होना चाहिए कि अगर हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोशिश करें कि जो आपका अच्छा सफर है ना, 2 किलोमीटर से कम, उसमें गाड़ी ना इस्तेमाल करें। अ, और जो 1 किलोमीटर से कम है सफर, उसमें कोशिश करें कि पैदल चले जाएं। आपकी सेहत भी बनेगी, आपका पेट्रोल भी बचेगा। आपको पता है कि ये जो ज्यादातर एक्सीडेंट की तादाद है, वो कितने किलोमीटर के सफर पे होती है? आपका जो डोमिसाइल है ना, उससे 3 किलोमीटर के अंदर अंदर के फासले पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये टोटल नंबर जो इन्होंने काउंट किया ना, वहां पर होते हैं। क्यों होते हैं? बंदे को पता होता है ये गली मेरी देखी भाली है, और यहाँ पर मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे मोड़ का भी पता है, कहाँ पे स्टॉप है, कहाँ पे इशारा है, असहजपियतों कहाँ है। तो वो दिमाग जो है ना, वो उस हालत में आ जाता है कि जो सुस्ती की हालत होती है।
अब उसी में आपने गाड़ी चलानी है, मुझे पता है सारा। एकदम से कोई बच्चा भागता आ गया, इमरजेंसी के तौर पर कोई सिचुएशन हो गई। अब क्या होगा? अब दिमाग जितनी देर में अपनी इस हालत से निकल के उसने हॉर्न बजाना है इमरजेंसी का, उतनी देर में लेट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये वजह होती है कि आपने घर के नजदीक जो गाड़ी है वो कोशिश करनी है नहीं इस्तेमाल करनी, इससे आपको फायदा ही होगा। क्योंकि बंदे के साल 2 साल 4 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, घर के इर्द गिर्द गाड़ी लेके जा रहा है नजदीक के लिए। एकदम जो चीज आती है ना, वो साल हर साल की रूटीन के बाद ही आती है, फिर ये खतरा बंदे के लिए बनता है। फिर 6 किलोमीटर के फासले तक साइकिल जो है वो बहुत अच्छा जरिया है एक जगह से दूसरी जगह पर आने के लिए। जो गाड़ी है शहर के अंदर 18 किलोमीटर की स्पीड है, तकरीबन एवरेज स्पीड इसकी, इतनी स्पीड से ये गाड़ी चल रही होती है। और जो साइकिल है वो 14 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो फर्क तो कोई ना हुआ। अब आपने गाड़ी में जाते हुए एक जगह से दूसरी जगह गए ना, तो आपने कितने मिनट बचाने हैं? हो सकता है आप 5 मिनट बचा लें, 7 मिनट बचा लें, 10 मिनट बचा लें। लेकिन ये याद रखें, जब आपने वहां पे जाकर रुकना है ना, गाड़ी खड़ी करनी है, अब आपको पार्किंग ढूंढते हुए 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। इधर जा उधर जा, जगह नहीं मिल रही। और जो साइकिल खड़ी करनी है उसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, सिर्फ 2 मिनट। ये कैलकुलेशन की हुई है सारी एवरेज। गाड़ी खड़ी करने में एक नुकसान और भी है, आप ढूंढ रहे हैं, नहीं जगह मिल रही, अब तंग आके खड़ी करके, ओ यार मैंने ये एक चीज ही खरीदनी है ना, मैं खरीद कर इतनी देर में वापस आए और चलान लगा हुआ है, अब क्या करेंगे? तो ये नुकसान नहीं होता। तो 6 किलोमीटर तो कोशिश करनी है साइकिल लेने की। बहुत सारे शहर हैं, उन्होंने ये भी बनाया हुआ है कि साइकिल जो है ना वो किराए पर भी देते हैं। पेरिस में तो खास तौर पर है, और दूसरे शहरों में भी जगह जगह पर ये सूरत में मौजूद है। वो इसीलिए है कि लोग गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, तो वो रेट बहुत अच्छे देते हैं। तो आप ये ले सकते हैं, सेहत भी अच्छी रहती है। फिर जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं वहां पर थोथिनेट भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो बहुत ज्यादा जो है ना थोथिनेट लोग इस्तेमाल करते हैं बेतहाशा। लेकिन थोथिनेट पे ये इस्तेमाल करना है आपने। थोथिनेट जो है ना वो पता नहीं, मैंने देखी हुई है, वो 40 45 50 किलोमीटर तक वो जा रही होती है, इतनी वो स्पीड से होती है। लेकिन इसकी आपने कोशिश करनी है, रूल जरूर पढ़ने हैं। होती नहीं तो क्या, अब एक्सीडेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं, क्या करते हैं लोग, वो हेलमेट नहीं पहनते, और जब गिरते हैं तो उनके सर पे तो चोट लगती है और वो बंदा वो मर भी सकता है, और जख्मे हो सकता है। और दूसरी चीज ये है, उसके हाथ पांव बाजू जो है, इस पर बहुत शदीद चोटें लगती हैं। वो घुटनों पर और कूहनियों पर वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं पहनते। याद रखें कि इंश्योरेंस जो है, आपका एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस ने कवर नहीं करना फॉर्च्यूनेट पे। इसके लिए एक अलग इंश्योरेंस होती है, वो तकरीबन 20 पाउंड, 20 यूरो लेते हैं तकरीबन साल के। तो वो आपने इंश्योरेंस करवानी है, फिर आप कुछ नहीं यूज करें, फिर आप इंश्योर है, वरना आपकी इंश्योरेंस नहीं है। आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको कोई पैसे नहीं, कोई आपके इलाज के पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। फिर ये है कि उसके बाद, ये तो फॉर्च्यूनेट हो गई। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट कलेक्टिव है, मतलब ट्रांसपोर्ट कमा, ट्रेनें हो गई, बसें हो गई, उनके लिए भी इन्होंने रिजर्व किए हुए हैं जो ट्रैक है, ताकि वो तेजी से जा सके। और लंबे सफरों के लिए भी जो है ना वो बहुत यूजफुल होती है, ये वाली जो ट्रेनें वगैरह होती है। अब इसलिए कि लोग आए स्टेशनों की तरफ, उन्होंने ना एक लोगों को राग़िब करने के लिए कुछ फैसिलिटियां दी हुई हैं। क्या फैसिलिटी है? ये देखें, ये P+R ये लिखा होता है। पार्किंग भी होती है और वहां पर रेल भी मिल जाती है, ट्रेन भी मिल जाती है। क्या मतलब होता है इसका कि वहां पर उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है, आए,
अपनी गाड़ी खड़ी करें, और वहां से आगे या आपको ट्रेन मिल जाएगी, ट्राम मिल जाएगी, या आगे आपको बस मिल जाएगी। तो ये आमतौर पर कई पार्किंगें फ्री होती हैं कई घंटों के लिए, और बहुत ज्यादा घंटों के लिए खड़ी करनी है तो फिर वो नॉमिनल सा चार्ज करते हैं, लेकिन पेरिस से बाहर निकल जाए तो बहुत सारी जगहों पर ये फ्री पार्किंग होती है। तो ये इसलिए होता है कि लोग जो ट्रांसपोर्ट कॉमा है उसको इस्तेमाल करें। फिर ये कि वहां पर आप गाड़ी खड़ी करके अपनी साइकिल निकालें और साइकिल लेके भी जा सकते हैं आप, या छोटी लेके भी आगे जा सकते हैं। फिर ये है कि अगला जो है दूसरी चीजें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अलावा, को वचवाश। को वचवाश ये क्या चीज होती है? ये होता है कि आप गाड़ी में गए, आप सिंगल बंदे हैं ना, आप ये कर सकते हैं कि दूसरे बंदे के साथ शेयरिंग कर लें। कि भी मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पर सरजी से पेरिस जाना है, दिल्ली जाना है, काम है मेरा वहां पे, दिल्ली जाना है, अकेला आता जाता हूँ। अब दूसरे बंदे भी होंगे जो वहीं पे नजदीकी जा रहे होंगे। अब वो सरजी जहां से आप निकलते हैं, मसलन किसी पार्किंग में रांदेवू दे दें, वहां पे रोजाना उतने बजे पहुंच जाए, और वहां पे जाके आप उसको उतार दें, आप अपनी तरफ चले जाएं, वो वहां चले जाए। अब जितना आपने इकट्ठा सफर किया उसके पैसे आप शेयर कर सकते हैं उसके साथ। आपके पेट्रोल की भी बचत हुई, यानी आपकी जेब पे बर्डन आधा रह गया। पेट्रोल की तो बचत तो नहीं, पैसों के हिसाब से है। और दूसरी ये है कि आप बातें चीतें बात भी करते रहेंगे उसके साथ। और ये है कि एक गाड़ी सड़क पे कम हो गई। अगर वो बंदा भी गाड़ी में जाता था, वो आपकी गाड़ी में आया, तो क्या हुआ? पोल्यूशन तो कम हो गई ना। इसी तरीके से एक गाड़ी में तीन बंदे बैठ गए तो दो गाड़ियां मजीद कम हो गई सड़क के ऊपर। उनके पैसे भी बचे, आपके पैसे भी बचे, और जो रश होता है रोजाना का सड़कों पे, वो भी रश कम हो गया। जो ही रश कम होता है, गाड़ी तेज चलती है, और वहां पे पेट्रोल की बचत मजीद कम हो जाती है। तो ये है। फिर उसके बाद अगली चीज है ओटोपाख्ताज। अब ओटोपाख्ताज ये क्या होता है? ये कई शहरों ने सर्विसेज की हुई हैं, अब पता नहीं शायद पेरिस ने खत्म कर दी है, दूसरे शहरों में है। मेरा अच्छे से पेरिस जाना नहीं हुआ, पेरिस की तरफ तो आप देखिएगा। ये सर्विस क्या होती है? बड़ी बड़ी कंपनियां मैरी के साथ मिलके ये स्टार्ट करती हैं कि वहां पर गाड़ियां किराए पे देती हैं। आप उनकी अपॉइंटमेंट ले लें, कार्ड बना लें, तो गाड़ी खड़ी होती है, आप उसको स्टार्ट करें। छोटा डिस्टेंस ही है, इलेक्ट्रिक होती हैं गाड़ियां आमतौर पर। तो जहां पर आपने जाना वहां पर नजदीक ही उनका स्टॉप बना होगा, जहां पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पार्किंग होती है, उसमें जाएं, गाड़ी पार्क करें, और जितना आपने इस्तेमाल किया इसको, उतना ही सिर्फ आपको ये पैसे पड़ेंगे। अब इसका फायदा क्या हुआ कि एक गाड़ी है, पार्किंग की भी बचत हुई, और फिर एक ही गाड़ी को दिन में 10 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई बंदा बाहर से आया है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, ये शहर के अंदर ही रहने वाले हैं। अब 10 गाड़ियां अगर उन्होंने इस्तेमाल करनी है 10 बंदों ने, तो पार्किंग की जगह तो नहीं मिलेगी 10 बंदों के लिए। हाँ, ये एक गाड़ी को 10 बंदे दिन में इस्तेमाल करें तो एक ही पार्किंग की जगह इस्तेमाल होगी। और फिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, और इससे यही फायदा होता है कि ये पोल्यूशन भी कम होती है, रश भी कम हुआ, तो हर बंदा फायदे में रहता है, आपके पैसे भी बचे, आपको इंश्योरेंस भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि प्राइस में आपकी इंश्योरेंस भी शामिल है, और पेट्रोल का खर्चा भी इसमें शामिल है। तो ये इसे कहते हैं ऑटो पाख्ताज। अच्छा, ये देखें, ये जो साइकिलें हैं, ये भी ऑटो पाख्ताज में ही आ जाती हैं। ये वो तो गाड़ी की हमने बात की थी ना, तो ये साइकिल भी है खड़ी, इसको भी इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब पोल्यूशन की बात आ जाती है। पोल्यूशन जब आती है ना सड़क के ऊपर, आप गाड़ी चला रहे हैं, ये आपको खासकर ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, ये गाड़ी खड़ी है, और इसको आप यहाँ से ले सकते हैं, जहां भी जाना है वहां पर नजदीक ही आपका पार्किंग मिल जाएगी इसकी ना।
गाड़ी खड़ी करें और 2-4 मिनट आगे पैदल है तो वो वहां पे जाके रोक लें, वहां पे चले जाएं। अच्छा, जब पोल्यूशन होती है तो आपको ये जो है सड़क के ऊपर क्या करना होगा? अब आपने उतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी जितनी स्पीड आमतौर पर लिखी होती है। अब ये देखें, मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड के ऊपर पानो लगा हुआ है 110 की स्पीड का, तो यहाँ पे इजाजत है। लेकिन दिन आया, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा थी या पोल्यूशन हवा में बहुत ज्यादा हो गई। अब गाड़ियां जितनी स्पीड मारेंगी पोल्यूशन उतनी हवा में होगी। जितने बीमार हैं, जिनको दमे की प्रॉब्लम होती है, वो और बीमार होंगे। बाद लोग मर भी जाते हैं। नहीं है तो कम से कम तकलीफ में तो रहेंगे ना। तो अब क्या होगा, तो परफेक्चर जो होता है वो कहता है कि आज हमने स्पीड लिमिट जो है ना इस इलाके में, इस सड़क के ऊपर इतने किलोमीटर की कर दी है, कम करके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पानो आमतौर पर होता है, वहां पर लिखा हुआ आ जाता है। ये पर लिखा हुआ है 90 किलोमीटर, हालांकि यहाँ पे 110 की स्पीड है पानो के मुताबिक, लेकिन उन्होंने 90 किलोमीटर की स्पीड कर दिया। अब आप इससे ऊपर जाएंगे तो हो सकता है आपका चालान जो है ना वो भी हो जाए। तो बंदे को पता कैसे चलेगा कभी इतनी स्पीड हो गई है? तो ये आम तौर पर ये जो पानो लगे होते हैं इसकी तरफ से आ जाता है ये। या फिर ये रेडियो जो होता है, जो रेडियो होते हैं ना आमतौर पर इसी चीज के लिए, मिसाल के तौर पे 107.7 जो है उस पे ट्रैफिक की खबरें हर वक्त आती हैं। जिन्होंने लंबा सफर करना है ना उनके लिए वो आ जाती हैं उसके ऊपर खबरें। बंदे को पता चल जाता है जी आगे फलानी सड़क बंद है, या फलानी सड़क पे खावो हो रहे हैं तो रश बहुत है, तो मैं इधर से निकल जाऊं या आज ना ही जाऊं। तो ये फिर रेडियो के ऊपर भी ना ये चीजें अनाउंस वो कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पोल्यूशन होती है वो फिर हमारी कम हो जाती है। तो जिस दिन पोल्यूशन ज्यादा हो जाए फिर, तो वो क्या करते हैं प्रेफेक्चर वाले, वो सिर्फ स्पीड ही नहीं कम करते, वो फिर और भी चीजें काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पेरिस है ना, वो ऐलान कर देते हैं जी आज पेरिस के अंदर अल्टरनेटिव ड्राइविंग होगी। वो क्या होती है? मिसाल के तौर पर जो गाड़ियों की नंबर प्लेट जो है वो, उनका आखिरी हर्फ जो है वो पेयर है या इम्पेयर है। पेयर का क्या मतलब? जो 2, 4, 6, 8 इससे खत्म हो रहा है। या इम्पेयर क्या है? 3, 5, 7 वगैरह। इनकी जिनकी नंबर प्लेट इससे खत्म हो रही, आज वो नहीं घुस सकते पेरिस में। ठीक हो गया? अगले दिन वो दूसरे को घुसा देंगे। तो इस तरह से वो अल्टरनेटिव जो है, इससे वो आधी गाड़ियां तो सीधी सीधी कम हो गई जो पेरिस में नहीं घुस रही। तो ये वो करते हैं। फिर अ, या फिर ये ऐलान करेंगे कि आज डीजल गाड़ियां नहीं घुस सकती इधर पेरिस में। तो ये भी आधी गाड़ियां कम हो गई। तो इस तरीके के वो काम करते हैं। फिर एक चीज और वो करते हैं कि जो पार्किंग की जगह होती है ना पेरिस में, मसलन जो बंदा रहता है या बाहर रहता है, उसको कहते हैं जी आज सारी पार्किंग फ्री है, गाड़ी खड़ी कर दो। और जो ट्रेन की टिकटें होती है ना, बाज का वो भी फ्री कर देते हैं, आज ये ट्रेन की टिकटें भी फ्री है। तो एक तो उसे फायदा हुआ कि पार्किंग फ्री मिल गई, तो वो बंदा पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर लेगा। दूसरा जो है कि वो ट्रांसपोर्ट, ट्रेन या बसेस जो है वो उस दिन फ्री है, तो वो उस दिन उसमें बैठ के अपने काम पे या स्कूल पे स्कूल में चला जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, लोमिगोनो। तो ये दोनों टॉपिक जो है स्कूख का और ये ओमिगोनो का, ये दोनों टॉपिक 2-3 दिन में इंशाल्लाह डल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो वहां पर जाकर हमारे चैनल के जरिए देख लीजिएगा। अगर आपका कुछ सवाल है तो अभी बता दें। चले, अगर कोई सवाल नहीं है आपका तो फिर ठीक है। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। ये हमारे तकरीबन 2 2 4 टॉपिक जो है ना हमारे कंप्लीट हो गए। टोटल 10 टॉपिक होते हैं, तो हर दफा में एक या दो टॉपिक जो है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा मुलाकात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।